एवरीवन, वेलकम टू सरितास ब्लॉग। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। सुबह का काम तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा बिजी होता है। बच्चों को दूध दे दिया है क्योंकि वो उठ गए थे, ब्रश कर लिया था उन्होंने और नाश्ता मेरा बना नहीं था अभी तक। तो मैंने सोचा पहले उन लोगों को दूध दे लेती हूँ। चाय सब लोगों ने पी ली है, पापा ने नारियल पानी पी लिया है। तो अभी नाश्ते में मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं आज नाश्ते में चीला बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बेसन लिया है और थोड़ा सा रवा 1 चम्मच, और उसमें मैंने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, ये मिर्ची पाउडर है, हल्का सा गरम मसाला भी डालूँगी। और इसे मिक्स करके मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद फिर मैं प्याज और टमाटर कट करके डालूँगी, क्योंकि सब्जियां तो कोई भी नहीं मिल रही हैं, सब कुछ अभी जैसे तैसे चल रहा है। बस ये यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड किया है। अब यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी सबसे पहले, और उसके बाद में पानी हल्का हल्का सा डालूँगी और फिर मिक्स करते जाऊँगी मैं। सब लोग एक बार सुबह सुबह कुछ कुछ ले लेते हैं तो अच्छा हो जाता है। मतलब नाश्ते में थोड़ा सा लेट भी हो तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पापा ने नारियल पानी पी लिया है और बच्चों ने दूध पी लिया है। तो अभी मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। मतलब उन लोगों को थोड़ा सा लेट भी मिलेगा तो चलेगा। और यहाँ पर देखिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ हल्का हल्का सा, और ये देखना है कि लम्स ना पड़े बेसन में। इन्हें मिक्स करते रहना है अच्छे से। और फिर उसके बाद में मैं रेस्ट करने के लिए इसे 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी। तब तक मैं अपने बाकी की चॉपिंग कर लूँगी, जैसे कि प्याज, टमाटर, अदरक और मिर्ची। इसमें बहुत सारी सब्जियां पड़ती हैं, जितना भी आप डालना चाहें, लेकिन मेरे पास अभी इतना ही अवेलेबल है तो अभी मैं उतना ही यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और अदरक रख लिया है। पहले सोचा था कि चॉपर में चॉप करूँगी, लेकिन फिर बाद में सोचा कि कितनी क्या चॉपर निकालूँ, फिर उसे धोना, इससे अच्छा है हाथ से ही कर लूँ। तो अब देखिए मैं प्याज को कट कर रही हूँ और इसके बाद मिर्ची, टमाटर भी कट कर लूँगी। वैसे आजकल धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। मतलब किचन में काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि 7 बज रहा है या 12 बज रहे हैं, टाइम का पता नहीं चलता। धूप बहुत जल्दी हो जाती है और गर्मी भी बहुत जल्दी पड़ने लग रही है। तो उस हिसाब से अभी तो 9:30 हो रहे हैं खैर, और लेकिन अभी नाश्ते के लिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि 9 बजे मैं नाश्ता दे देती हूँ सबको। तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है लेट। ऐसे तो मैं चीला बनाने के लिए कैबेज और कैप्सिकम ज़रूर यूज़ करती हूँ, लेकिन आज तो मेरे पास यहाँ पर धनिया भी नहीं है और सिर्फ टमाटर प्याज में काम चलाना पड़ रहा है। कर क्या सकते हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मिल नहीं रही है, मिल तो सब चीज़ें रही है, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा अपने से सावधानी बरतनी है, तो वही कर रहे हैं। जो चीज़ है उसमें काम चला ले रहे हैं जब तक कि चल रहा है। जब एकदम नहीं चलेगा तब तो लाना ही पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा डर लगता है ऐसे हरी सब्जियों को मंगाने में या कुछ भी। तो देखिए चॉपिंग तो मेरी हो चुकी है। अब चलिए चीला बना लेते हैं, फटाफट नाश्ता दे देते हैं सबको बनाकर। ये यहाँ पर मैंने रेस्ट करने के लिए रखा था, वो भी मेरा हो चुका है रेडी। अब यहाँ पर पैन चढ़ा लिया है मैंने और पैन गरम हो चुका है, तो मैं इसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। और इसके बाद मैं फिर इसमें अपने बैटर को फैला दूँगी। हल्के हाथ से फैलाना है ताकि ये फटे नहीं, क्योंकि पैन एकदम गरम है और बेसन डालते ही फिर श्रिंक होने लगता है। तो इसी हिसाब से आपको फैलाना है ऊपर ऊपर से। अब यहाँ पर मेरा पहला वाला चीला तो बन गया और ये एकदम सॉफ्ट बना है।
यहाँ पर देखिए कौआ महाराज भी आ गए हैं पानी पीने, और नाश्ता भी लगता है करके ही जाएंगे, देख रहे हैं ऐसे। अब देखिए पहला वाला चीला तो तैयार हो गया, और अब मैं इसे दे दूँगी पापा को खाने के लिए। वो इसके साथ चटनी वगैरह नहीं लेंगे, सिर्फ चाय लेंगे, क्योंकि चाय वो सुबह नहीं पीते हैं। यहाँ पर दूसरी बार भी बैटर मैंने फैला दिया है, और ये भी अब बनने ही वाला है। चीला बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। सुबह के नाश्ते में अगर चीला हो तो ये अच्छा खासा हेल्दी नाश्ता है, और इसको खाने के बाद दोपहर के खाने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये आपके हंगर को काफ़ी टाइम तक स्टेबल रखता है, और ये हेल्दी है, इसलिए इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है दोपहर के खाने में, भूख भी जल्दी लगती नहीं है। तो चीला तो मुझे अगर नाश्ते में कुछ भी बहुत इजी लगता है तो वो चीला ही है, चाहे वो जिस भी चीज़ का हो, बेसन का हो, रवे का हो, मैदे का हो, किसी भी। अब यहाँ पर नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, बर्तन भी मैंने धो लिए थे नाश्ते के, और फिर उसके बाद मैंने दाल चावल का प्लान किया। सब लोगों को फिर कुछ लाइट सा ही खाना था। अब खाना तो मेरा बन चुका है, खाने में सिर्फ दाल चावल भाजी और दही है। तो वैसे भी खिचड़ी बनाने का प्लान था, लेकिन फिर बाद में दाल चावल बन गया, क्योंकि पापा को दाल का पानी पीना होता है। तो अब देखिए 5 बज गया है, 5:30 का टाइम हो रहा है, और मैंने चाय चढ़ा दी है सबके लिए। और आजकल सोना तो फ्री हो गया है, इसलिए दोपहर के खाने के बाद सब लोग सो ही जाते हैं। आराम करने के बाद थोड़ा सा उठी और फिर चाय चढ़ाया है, अभी सबको चाय दे दूँगी मैं। अब यहाँ पर चाय तो हो चुकी है सबकी, और सुबह ही कुछ ग्रॉसरी आइटम्स आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको भी धोकर मैं दोपहर में ही रख देती हूँ। जो धोने वाले थे उनको धो दिया, बाकी सबको सैनिटाइज़ कर दिया। तो ऐसे भी धूप लग जाती है तो वायरस का डर तो ख़त्म ही हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल मैं इन्हें एक डब्बे में एक साथ ही करके रख रही हूँ, क्योंकि बाकी सारे डब्बे अभी खाली नहीं हुए हैं पूरी तरीके से। तो जब वो खाली हो जाएंगे मैं उन्हें धो कर फिर सामान खोल के रखूँगी। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ, क्योंकि सब फैला हुआ है घर में और बच्चे इधर उधर कर देंगे। इससे अच्छा है कि इन्हें एक साथ रख दिया जाए। वैसे तो मैं हर बार गेहूँ पिसाती हूँ, गेहूँ लेकर साफ़ करके फिर उसे चक्की में देना होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा रिस्क है, इसलिए आटा ले लिया है। वैसे ये आटा भी काफ़ी अच्छा निकला, रोटियां काफ़ी अच्छी हो रही हैं। मैंने 5 किलो पहले लिया था, फिर 10 किलो अब लिया है, तो वैसे ही करूँगी मैं अभी। आज सुबह से ही ये लोग नहाकर ऐसे ही घूम रहे हैं, बाल नहीं बनाया था मैंने। वैसे भी बाल थोड़े गीले होते हैं तो ज़्यादा ही फंसते हैं, तो मैं दोपहर में बाल बना ही नहीं पाई। मिन्नी के बाल थोड़े छोटे हैं, लेकिन फिर भी आँख पे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ऊपर करके एक पोनी बना देती हूँ, ताकि बाल आँखों पे ना आए इसके, और फिर ठीक से खेलेगी ये, क्योंकि आँख पे बाल आते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है। उसके बाद मैंने नन्ही का भी वही किया। इन लोग के बाल बड़े हो गए हैं, अब लॉकडाउन खुले तो बाल कटाएं, जब तक नहीं खुल रहा है तब तक तो ऐसे ही एक पोनी बनाकर चलाना है। इसके भी बाल काफ़ी आँखों पर आते हैं, और गीले थे तो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि फंसते बहुत ज़्यादा हैं और टूटते भी हैं, तो सोचा सूख जाए। उतने में फिर सोने का टाइम हो गया, दोपहर को ये लोग सो गए। गाइस, आ गई हूँ मैं, और अभी सारे काम मैंने ख़त्म किए हैं, जैसे कि किचन का सारा काम। वैसे भी आज सब्जियां बहुत सारी आई हुई थी, तो सब्जियों मतलब आलू, प्याज, लहसुन, और मतलब ये जो सूखा वाला सामान होता है वो सब कुछ आया हुआ था, तो उन सबको धोते। और आजकल कोई 1-2 किलो तो ले रहे नहीं है, और जो भी आ रहा है वो 5 किलो या 4 किलो ऐसे ही आ रहा है। तो उतना सब सामान धोना, फिर उन्हें सुखाना, फिर रखना, बहुत सारा काम बढ़ जाता है। उसके साथ ही आज ग्रॉसरी आइटम्स भी आ गई थी, तो उन सबको भी उतना ही मेहनत के साथ धोया, सुखाया और फिर रखा है अलग अलग डब्बों में। अभी भी मुझे थोड़े से काम बचे हुए हैं, क्योंकि आटे को मैंने ठीक से मतलब ऐसे ही पैकेट में ही रख दिया है, डब्बे में जगह तो नहीं थी। आटे का डब्बा पहले से ही भरा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इसको ऐसे ही पैकेट में रख देते हैं। अभी उसके लिए मुझे एक अलग डब्बा निकालना होगा, मतलब खाली करना होगा, तो वो भी एक काम है अभी। तो चलती हूँ, देखती हूँ, डिनर के साथ साथ मैं वो भी कर लूँगी, या फिर ऐसे ही पैकेट में रहेगा।
अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है। अभी मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। मेरे हाथ में कंघी है क्योंकि मैं बाल बना रही थी इन लोगों का। शाम हो गई है, 7 सवा 7 का टाइम हो रहा है, सबने चाय भी पी ली है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो को एंड भी कर लेते हैं। और इन लोगों का बाल वगैरह बनाने के बाद में अब ये लोग खेलेंगे या पढ़ेंगे, जो करेंगे पता नहीं। मुझे तो डिनर बनाना है ऑब्वियसली, मेरा काम तो सेट है कि आवाज़ें आ रही है क्योंकि इन लोग शांति से तो बैठते नहीं हैं, बौखला गए हैं घर में रह रहे के। 1.5 महीने 1 महीने से तो ऊपर ही हो गया, 1.5 महीने हुए नहीं पता नहीं, बट 1 महीने से तो ऊपर हो गया है इन लोगों को घर में रहते हुए, तो बौखला चुके हैं सब के सब। अब सिर्फ मारा मारी कर रहे हैं, यानी कि घरेलू हिंसा फैल रही है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, तभी तो आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सबको भी मैं थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड है। आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि मेरा चैनल भी ग्रो कर जाए। और थैंक यू तो मैं क्या बोलूँगी आपको, आपका सपोर्ट बस मुझे मिलता रहे। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।